बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिद्दुआई या इबादल्लाह फ़इन्न दुआ यनफ़उ बिमा नज़ला व बिमा लम यनज़िल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में इंसान पर मुश्किल हालात, मसाइल और मुसीबतें, परेशानियां, तंगियां और बीमारियां ये आती रहती हैं। ये सारी चीजें इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन तमाम मसाइल का हल वो क्या है? मुश्किलात तो आ सकती हैं, आती हैं। मुश्किलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बागियों और नाफरमानों पर भी आती हैं और अल्लाह के बंदों पर भी आती हैं। मुश्किलात अल्लाह के बागियों पर भी आती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबियों और रसूलों और अल्लाह के वलियों पर भी आई हैं। लेकिन इन मसाइल और मुश्किलात का मुदावा कैसे मुमकिन है? हमारी तवज्जो और हमारा ध्यान इसके शरई जो हल है, मुश्किलात कैसे रफा हो सकती हैं, मुसीबतों का हल क्या है? बीमारी आ गई है, अब इस बीमारी का इलाज क्या है? मुसीबत आ गई है, अब इस मुसीबत में एक मुसलमान ने करना क्या है? तंगी और तंगदस्ती आ गई है, अब एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है? इससे हम लाइलम हैं। हमारी ज्यादातर तवज्जो असबाब की तरफ होती है, लेकिन तमाम हालात और तमाम मसाइल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कंट्रोल में है। तो बेहतरीन हल क्या है? तमाम मुश्किलात और तमाम मसाइल में अपने रब की तरफ रुजू किया जाए, अपने रब को पुकारा जाए, अल्लाह के सामने फरियादें की जाए। तो ये मसाइल का हल है। बाज लोगों पर तो मुसीबतें अल्लाह सिर्फ इसलिए उतारता है कि वो अल्लाह को पुकारते नहीं है, वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोते धोते नहीं है। अगर इंसान अपने रब से दुआएं करता रहे, वजीफे पढ़ता रहे, अस्कार करता रहे, दुआएं पढ़ता रहे, अपने रब को पुकारता रहे, तो उस पर मसाइल आते ही नहीं हैं। अगर अल्लाह बतौर आजमाइश
किसी ऐसे शख्स पर मसाइल उतारता भी है तो उसकी दुआओं की वजह से अल्लाह वो मसाइल और मुसीबतें टाल देता है। इसलिए दुनिया की कोई ऐसी मुसीबत नहीं, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, कोई ऐसी तंगी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो। हर मसले का हल है, हर मुसीबत का हल है, हर परेशानी का हल है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। लेकिन वो इलाज रुजू इल्लाह में है कि हम अपने रब की तरफ रुजू करें, मुश्किलात में अपने रब को पुकारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अगर मुश्किलात, मुसीबतों, परेशानियों का हल चाहते हो तुम अपने रब को पुकारो, अपने रब से दुआएं करो, अपने रब से इल्तिजाएं करो। मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके लिए दीन को खालिस करते हो। एक तो यह पता चला मुश्किलात का हल दुआ है, वजीफा है। मुश्किलात का हल विरद है, रुजू इल्लाह है। और दूसरी यह बात भी समझ आई कि अल्लाह से दुआ जो करनी है वो खालिस होनी चाहिए, खालिस। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने रब से दुआएं करो तो खालिस करो, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिलावट। हम भी मिलावट वाली चीज पसंद नहीं करते। हम नहीं चाहते हमें कोई मिलावट वाला सौदा दे। हम चाहते हैं हमें जो चीज भी मिले खालिस मिले, खालिस। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी दुआएं बंदों की सुनना चाहता है, गिड़गिड़ाएं सुनना चाहता है। बंदे का रोना धोना अल्लाह सुनना चाहता है, अपने बंदे की इल्तिजाएं अल्लाह सुनना चाहता है। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, अल्लाह फरमाते हैं मुसीबतें मैं इसलिए उतारता हूं ताकि मेरे बंदे गिड़गिड़ाएं। अल्लाह दुआएं सुनना चाहता है, लेकिन दुआएं कैसी? जो खालिस हों। दूध हम चाहते हैं खालिस मिले, अल्लाह चाहता है मुझे दुआ खालिस चाहिए, दुआ भी खालिस। इन चीजों में अगर मिलावट हो सकती है, दुआओं में भी लोग मिलावट करते हैं। दुआ खालिस अल्लाह को चाहिए। खालिस दुआ क्या होती है? ऐसी दुआ जिसमें किसी मखलूक का कोई वास्ता और वसीला ना हो, उसमें कोई रियाकारी भी ना हो, उसमें किसी किस्म का कोई शिरक की मिलावट ना हो। ऐसी दुआ अल्लाह को चाहिए, वो खालिस दुआ होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दुआएं करो। दुआएं मसाइल का हल है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का असलिया, मोमिन का इख्तियार, मोमिन की ताकत, मोमिन की कुव्वत, मोमिन का सरमाया, मोमिन का तहफ़्फ़ुज़, मोमिन का गनमैन, उसका बॉडीगार्ड उसकी दुआ है। दुआएं करता उठे, दुआएं करता बैठे, दुआएं करता हुआ लेटे, दुआएं करता हुआ उठे, घर से निकलता हुआ दुआएं पढ़े, घर में दाखिल होता हुआ दुआएं पढ़े, कदम कदम पर दुआएं पढ़े, लिबास पहनता हुआ दुआ पढ़े, लिबास उतारता हुआ दुआ पढ़े, बाथरूम में दाखिल होता हुआ दुआ पढ़े, निकलता हुआ दुआ पढ़े, मस्जिद में दाखिल होते हुए दुआ पढ़े, निकलते हुए दुआ पढ़े। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का इतिहार है, दुआ मोमिन की कुव्वत है, दुआ मोमिन का सहारा है।
दुआ मोमिन की ताकत है। हमने इसको छोड़ दिए, हमने बंदों पर सहारे, हमारा इत्मीनान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल अपनी ताकत पर है, अपनी जवानी पर है। हमें कुव्वत अपने खानदान, कबीले और बिरादरी पर होती है, अपने सियासतदानों पर है, अपने हुक्मरानों पर है, अपने दोस्तों अहबाब पर है। यह गैरुल्लाह पर तवक्कुल है, गैरुल्लाह पर, गैरुल्लाह के सहारे नहीं, अल्लाह का सहारा। अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अहले ईमान को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। तो इखलास के साथ दुआ, ये तमाम मसाइल का हल है। तमाम नबियों की आप जिंदगी पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अपने अंबिया की जिंदगियों को कुरान बना के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल कर दिया था। और उनमें अंबिया की मुश्किलात भी बयान हुई हैं, अंबिया पर आने वाले मसाइल भी बयान हुए हैं। मैंने इस नुक्ते पर बड़ा सोचा है, बड़ा गौर किया है, मैंने इसकी बरगर्दानी की है कि इसकी क्या वजह है। आदम अलैहिस्सलाम पर मुश्किल आ गई, अल्लाह ने जन्नत से उतार दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की इस मुश्किल को, परेशानी को अपने कुरान में क्यों बयान किया है। ये सारी जिंदगी रोते रहे और क्या कहते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दोनों मियां बीवी पूरी जिंदगी ये वजीफा पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी उठते बैठते उनका वजीफा था, लेटते जागते उनका वजीफा था, चलते फिरते उनका वजीफा था। रब्बाना रब्बाना, ये दुआ है हमारे रब, रब्बाना है हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, ज़लमना अनफुसना फ़इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तू हमें बख्श भी दे, हम पर रहमतें भी नाज़िल कर दे। तूने अगर हमें ना बख्शा, अगर तूने हम पर अपनी रहमतों का नज़ूल ना किया, तो हम हमेशा के लिए घाटा पाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूह अलैहिस्सलाम की परेशानियों का जिक्र कुरान में क्यों किया। कौम पकड़ती, मारती, लहूलुहान कर देती, गले में कपड़ा डाल के गला दबा के फेंक जाते। इतना कौम ने मारा, 950 साल कौम मारती रही। कोई एक महीना या एक साल या 2 साल की बात नहीं, 950 साल अल्लाह के पैगंबर को उसकी कौम ने, उसकी उम्मत ने उनको मारा। अल्लाह ने उनकी इस बेबसी और बेकसी का जिक्र कुरान में क्यों किया। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। अल्लाह के पैगंबर ने 950 साल मारे खाई और जबान पर क्या था, रब्बी इन्नी मगलूबुन, अल्लाह मैं मगलूब हो गया, अल्लाह मैं शिकस्त आ गया हूं, मैं बेबस हो गया हूं, या अल्लाह मेरा कोई सहारा नहीं, मगलूबुन फंतसिर, तू मेरी नुसरत फरमा, तू मेरी मदद फरमा, तू मेरा बदला ले ले। अल्लाह ने पूछा मेरे पैगंबर क्या चाहता है। अल्लाह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ी मिनल काफिरीन दय्यारा, इन जालिमों का एक घर भी जमीन पर नहीं रहना चाहिए। इन्होंने तेरी तौहीद का भी इनकार किया, इन्होंने मुझे भी सताया। अल्लाह
ने नूह अलैहिस्सलाम की बेबसी को कुरान बना दिया। इसलिए हमें समझाने के लिए मसाल, मुश्किलात ये जिंदगी का हिस्सा है। हल क्या है? रुजू इल्लाह, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अपने रब को पुकारना है, अपने रब से इल्तिजा करनी है। अब दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन की कुव्वत, मोमिन की ताकत, मोमिन का सरमाया, उसका भरोसा, उसका इत्मीनान दुआ है। दुआ अल्लाह से इल्तिजा है। एक एक पैगंबर को आप देखें, एक एक पैगंबर को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम ने आग में फेंकने का प्रोग्राम बना लिया। इतनी बड़ी आग फेंक दिया उनको आग में। अल्लाह के पैगंबर ने क्या किया? इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी आजमाइश, अल्लाह के पैगंबर ने क्या किया? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह तू मुझे काफी, मुझे और कोई सहारा नहीं चाहिए। अल्लाह मुझे और कोई भरोसा नहीं किसी पर, मुझे कोई सहारा नहीं। फरिश्ते आके कह रहे हैं, बादलों के फरिश्ते कभी आते हैं, कभी हवाओं के फरिश्ते आते हैं। अल्लाह के नबी हुक्म दें, तेज आम बारिशें बरस जाएगी, आग बुझ जाएगी। हुक्म दें हवाओं के फरिश्तों को, आंधी चलेगी, आग को उड़ा दिया जाएगा। कहा नहीं, हस्बी अल्लाह, मैं अपने रब को पुकारूंगा, मैं अपने रब से इल्तिजा करूंगा, मैं अपने रब के आगे गिड़गिड़ाऊंगा। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा रब अच्छा कारसाज है। मेरे रब के पास कौन सी ताकतें हैं जो नहीं है, कौन सा काम है जो मेरा रब नहीं कर सकता। ये अल्लाह ने कुरान क्यों बनाया? हमें समझाने के लिए। मसाइल, मुश्किलात ये जिंदगी में आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन हो। लेकिन हल क्या है? हल यही है कि फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने रब से दुआ करनी है, खालिस दुआ, खालिस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सैयदा सारा के साथ सब्र कर रहे हैं। यह काफिला चला हुआ है, फलस्तीन से यह काफिला निकला हुआ है, और रास्ते में इस काफिले को रोका किया। एक जालिम बादशाह था जो हर गुजरने वाले की बीवी की इज्जत लूटता था। उस बादशाह के पास से गुजरने लगे, उसने सैयदा सारा को गिरफ्तार करवा लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गिरफ्तार है। एक कमरे में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बंद कर दिया गया, और दूसरे कमरे में सैयदा सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी। अब बादशाह इज्जत पर हमला करने के लिए, इज्जत को लूटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब सैयदा सारा क्या करती है? मुश्किल तो आ गई, मुसीबत तो आ गई, इससे बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। इज्जत पर हमला हो जाए। इंसान सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इंसान अपनी इज्जत की हिफाजत करता है। इतना बड़ा मसला। सैयदा सारा क्या करती है? अल्लाहुम्मा, अल्लाह को पुकारती है। मुश्किल आ गई, किसको पुकारा? अल्लाहुम्मा, अल्लाह को पुकारा। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका व अहसन्तु फर्जी। अल्लाह, तू तो जानता है मैं तुझ पर भी ईमान रखती हूं, तेरे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखती हूं। व अहसन्तु फर्जी, अल्लाह तू जानता है मैं अपने वजूद की हिफाजत करने वाली हूं। फला तुसल्लित अलैयल काफिरा, अल्लाह
इस काफिर का नापाक हाथ मेरे पाक जिस्म से मस न होने देना। अल्लाह तू तेरे पास ताकतें हैं, अल्लाह तेरे पास कुव्वतें हैं, अल्लाह तेरे पास नुसरतें हैं, तू इसका हाथ मेरे जिस्म से टच ना होने देना। अल्लाह ने उसी तरह किया, उस काफिर को करीब नहीं आने दी, उंगली भी नहीं लगा सका था, टच भी अल्लाह की बंदी को नहीं कर सका था। क्यों? दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का असला है। फ़अलैकुम बिद्दुआई या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो नजात चाहते हो, परेशानियों का हल चाहते हो, मुसीबतों से छुटकारा चाहते हो, दुआ को पढ़ो। फ़इन्न दुआ यनफ़उ बिमा नज़ला व बिमा लम यनज़िल। मुसीबत आ गई है, दुआ उस मुसीबत को रफा करने में मदद करेगी। आने वाली मुसीबत के लिए ये आड़ बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी। हल क्या है? हल दुआ है। फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और दुआ भी कैसे करनी है? खालिस, उसमें कोई वास्ता और वसीला ना हो। अब देखें, वास्ता और वसीला होता तो सैयदा सारा अल्लाह के पैगंबर की बीवी है, और पैगंबर कौन है? वो खामद है सैयदा सारा का, और वो नबी कौन सा है? इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, पैगंबर वो है जिसको अल्लाह ने अपना जिगरी यार बनाया था। वो कितना दूर है? एक दीवार रुकावट है, बस एक दीवार हायल है, दीवार की दूसरी जानब अल्लाह का पैगंबर जद्दुल अंबिया वो बैठा है। अल्लाह की बंदी ने मुश्किल मुसीबत और परेशानी में अपनी खामद को नहीं पुकारा, जद्दुल अंबिया को आवाज नहीं दी, उसका वास्ता और वसीला नहीं डाला। किसको पुकारा? अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। तीन आवाजें लगाई सैयदा सारा ने, तीन दुआएं की थी, तीन दुआएं। पहली दुआ, दुश्मन आगे बढ़ने लगा तो कहा अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैहिल काफिर, अल्लाह इसका नापाक हाथ मेरे करीब ना आने देना। जबान से ये अल्फाज निकले, वो आसमानों को चीरते हुए जब अल्लाह के अर्श से वो टकराए, वो दुश्मन गर्दन के बल गिर गया, तड़पने लगा। फिर उसने कहा सारा मेरे लिए दुआ कर दे, जिस रब को तूने पुकार के मुझे जमीन पर गिरवा दिया है, उसी रब को कहो मुझे खड़ा कर दे, मैं आपके करीब नहीं आऊंगा। फिर अल्लाह से फरियाद करती, अल्लाह ये मर जाएगा तो ये कत्ल मुझ पर पड़ जाएगा, या अल्लाह इसको तू बचा ले। खड़ा हो गया, अल्लाह ने वो भी सुन ली, फौरन सुनी, वो भी सुनी और फौरन सुनी, बगैर किसी वास्ते और वसीले के डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा। वो जालिम सही हो गया। कई ऐसे सरकश और जालिम जब मुसीबतों में फंसते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह हम तेरी बगावत नहीं करेंगे। अल्लाह से दे देता है, तंदुरुस्ती दे देता है, मुसीबतें अल्लाह दूर कर देता है, फिर बागी हो जाते हैं, फिर नाफरमान हो जाते हैं, फिर बेनमाज हो जाते हैं। तो उस जालिम ने भी उठा, फिर आगे बढ़ने लगा। सैयदा सारा ने जब देखा बढ़ रहा है, फिर कहा, दूसरी आवाज भी किसको लगाई? अल्लाहुम्मा, अल्लाह तू मेरी निस्बत फरमा। वो फिर गिर गया। तीसरी दफा फिर उसने हमला करने की कोशिश की। तीनों दफा उन्होंने एक हस्ती को पुकारा। आज का मुशरिक क्या कहता है कि हम पहली दफा अल्लाह को पुकारते हैं, दूसरी दफा हम रसूलुल्लाह को पुकारते हैं,
तीसरी दफा हम वलियों को पुकारते हैं, कहते हमने अल्लाह को भी पुकारा, नबी को भी पुकारा, बुजुर्गों को भी पुकारा। ये इखलास नहीं है। फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने रब से दुआ करनी है तो उसमें खुलूस होना चाहिए, इखलास, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं। सैयदा सारा ने पहली दुआ की तो अल्लाह से, दूसरी दुआ की तो वो भी अल्लाह से, तीसरी दुआ की तो वो भी एक अल्लाह से। ये है इखलास। मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस अपने रब को पुकारो, कोई वास्ता नहीं, कोई वसीला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो तमाम इन काफिरों को अमन मिल गया था। सवाए 4 काफिर ऐसे थे जिनको अमन नहीं मिला था। आपने फरमाया ऐनमा वजदतुमूहुम फक्तुलूहुम, जिधर भी पाओ उन्हें कत्ल कर दो, जिधर भी पाओ, भले वो बैतुल्लाह का गुलाब को थामे हुए हों, उधर भी कत्ल कर। इब्न खतल, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला बैतुल्लाह का गुलाब थामे हुए, सहाबा किराम को भेजा, उन्होंने उसी हालत में उसकी गर्दन काट दी। ये सरकश काफत, ये ज्यादा सरकश थे। इसी तरीके से एक काफिर को बाजार में मारा गया, इकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा इकरमा, वो भी इन 4 बंदों में वो भी शामिल था। जब उसे पता चला कि हमारे बारे में आर्डर ये मिला है जिधर पाओ मार दो, वो भाग गया, मक्का छोड़ के भाग गया। उनके शाम जा रहे हैं, रास्ते में दरिया को अबूर करना था, कश्ती में सवार हुआ, कश्ती अभी चली थी, तेज आंधी आई, कश्ती हचकोले लेने लगी। कश्ती के मल्लाह ने कहा निजात चाहते हो सही सलामत किनारे लग जाओ, फअखलिसू लहु दुआ, तो अल्लाह से खालिस दुआ करो। खालिस, वो खालिस को समझते थे, वो खालिस का माना समझते थे। हमें खालिस का माने का नहीं पता, इसलिए कुरान भी पढ़ते हैं, शिरक भी करते चले जाते, कुरान भी पढ़ते हैं, गैरुल्लाह के वास्ते और वसीले भी डालते चले जा रहे हैं। हमें इखलास के माने का पता नहीं। मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने रब को पुकारने हैं तो खालिस, खालिस, उसमें कोई वास्ता और किसी किस्म का कोई वसीला नहीं होना चाहिए। कश्ती का मल्लाह कहता है फअखलिसू लहु दुआ, अपने रब से खालिस दुआ करो। क्यों? फइन्नहु ला युंजीकुम मिन हाज़ल बहरि इल्ला इखलास, आज इखलास के सिवा तुम्हें कोई चीज निजात नहीं दे सकती। खलास से निजात मिलेगी, वो समझते थे। इकरमा बोल पड़ा, कहने लगा ये क्या कह रहे हो, यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम है, यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत लेकर आए हैं, ये तो उसका दावा है कि अल्लाह को खालिस पुकारो, पुकार में किसी गैर को शरीक मत करो, खालिस पुकारो और किसी को शरीक नहीं करना। वो माना जानते थे कि आज इखलास के सिवा कोई चीज निजात नहीं देगी। इकरमा कहने लगा ये तो उसकी दावत है। उनका हाँ ठीक है उसकी दावत है, लेकिन यहां मुसीबतों में जब इंसान फंसता है, कश्तियों में जब इंसान गिर जाता है, तो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारेंगे तो निजात नहीं मिलेगी, सिर्फ अल्लाह निजात देता है अकेला। इकरमा ने क्या कहा, उसने कहा अल्लाह, अल्लाह को पुकारने लगे। उसी वक्त कहते हैं अल्लाह अगर आज मेरी कश्ती को तू किनारे लगा दे, आगे या
पीछे, तो मैं सीधा तेरे पैगंबर के पास जाऊंगा। आजो यदि भी यदे ही, अपना हाथ उसके हाथ में रख दूंगा, मेरे साथ जो चाहे मामला करे। मैं सीधा तेरे पैगंबर के हाथ पे हाथ रख के इस्लाम की बैत कर, मुसलमान हो जाओ। अल्लाह अकबर। उसने ये अज़म किया, तेज आमदी रोक गई, कश्ती हचकोले लेने से रोक गई। कश्ती के मल्लाह ने कश्ती को पीछे मोड़ा, कश्ती किनारे लगी। इकरमा उतरा, सीधा अपने घर मक्के में आया। बीवी ने फौरन पर्दा कर लिया। उसने कहा पीछे हट जा, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। तू काफिर है, तू मुशरिक है, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। एक मुवाहिद और एक मुसलमान लड़की किसी मुशरिक के निकाह में नहीं जा सकती, पीछे हट जाओ। तो उसने कहा अल्लाह की बंदी, जे तू मुस्लिमा, मैं मुसलमान होके आया हूं। उसने कहा नहीं, उस वक्त तक मैं तुझसे पर्दा करूंगी जब तक मेरा पैगंबर तेरे इस्लाम की गवाही न देता। उसने कहा मुझे ले चलो। वो लेकर आई उसको। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इकरमा ने सारा वाकया बयान किया। आपने उसको आमान दे दिया, मुसलमान हो गया। ये इखलास है मेरे भाइयों, ये इखलास है। इससे पता चलता है कि मक्के के मुशरिक अबू जाल, उतबा और शैबा, बदतरीन काफिर, जब मुश्किलात में फंसते थे तो वो खालिस दुआ करते थे। आसानियों में भी वो दुआ तो करते थे, लेकिन वो दुआ उनकी खालिस नहीं होती थी। अल्लाह को भी पुकारते थे, लातो मनात उज़्ज़ा को भी पुकारते थे, लेकिन जब वो मुश्किलात में फंसते थे तो खालिस दुआ करते थे। उठाए सूरह अनकबूत को, फैज़ा राकिबू फिल फुलक दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जब वो कश्तियों पर सवार होते थे तो दाउल्लाह, अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस दुआ करते थे, खालिस, किसी गैरुल्लाह को नहीं पुकारते थे। लेकिन आज जिसके बारे में हमें गलतफहमियां लगी हुई है कि नहीं ये कलमा पढ़ता है, आज का मुशरिक हम कहते हैं ये कलमा पढ़ता है, इसको रिश्ता देना भी हम जायज समझते हैं, जनाजा पढ़ना भी जायज समझते हैं, उसके पीछे नमाजें पढ़ना भी जायज समझते हैं। क्यों भाई मुशरिक है? कहता नहीं, ये पाकिस्तान का मुशरिक, ये कलमा पढ़ता है। और अल्लाह के बंदे, ये शिरक में मक्के के मुशरिकों से आगे है। वो कश्तियों में सवार होते थे, खालिस दुआ करते थे। और इसको देखो, ये कश्ती पर सवार होता है तो क्या कहता है, या निजामुद्दीन चिश्ती कर दे पार कश्ती, ये कलमा पढ़ता है ना। या बहावल हक बेड़ा थक, ये कलमा पढ़ता है ना। क्या ये अकीदा किसी सिख और हिंदू और यहूदी का है कि अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्ती को डोब दिया था, 12 साल के बाद तार दिया था? क्या ये नजरिया, ये सोच, ये मजहब किसी हिंदू का है? नहीं, ये मुसलमानों ने अकायद खड़े, कलिमा पढ़ने वालों ने ये शिरक किया। अल्लाह के सिवा ना कोई कश्ती डोब सकता है, ना कोई कश्ती तार सकता है। ये अल्लाह का इख्तियार है। ये किसका इख्तियार है? ये अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह का। क्यों ठोकरे खाते हो? क्यों दर दर में धक्के खाते हो? आओ आओ, इल्म की दुनिया में आओ, कुरान के तर्जमे की तरफ आ जाओ, वरना ये मुल्ला तुम्हें हलाक कर देगा, तबाह कर देगा। अगर तुम इन किस्से कहानियों में लगे रहे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। आ जाओ कुरान की तरफ। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या दावा देता है?
अल्लाह का पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती को किनारे नहीं लगा सके थे। जाओ, ये कुरान है। सूरह साफात उठाओ, सूरह अंबिया उठाओ। अल्लाह का नबी कश्ती पर सवार है, कश्ती हचकोले ले रही है। कश्ती को मल्ला कहता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने मालिक की इजाजत के बगैर आ गया है, वो खड़ा हो जाए, वो गुलाम खड़ा हो जाए जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर आ गया है, ताकि उसको दरिया में फेंक दिया जाए, कश्ती किनारे लग जाए। कोई ना खड़ा होगा। कहते हैं कूड़ा डालो, कूड़ा डाला गया। कुरान कहता है, कुरान सैफुल मलूक की कहानी नहीं। कच्ची पक्की किताबें पढ़ने वालों और किस्से कहानियां सुनने वालों, आओ कभी इल्म की दुनिया में भी आ जाया करो, कभी कुरान को भी पढ़ लिया करो, कभी इस किताब को भी खोल लिया करो। कुरान क्या कहता है? इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन इज़ ज़ाबक़ा इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फकाना मिनल मुदहज़ीन। कुरान है ये, कुरान सूरह साफात है। कुरान कहता है कूड़ा डाला गया, फसाहमा फकाना मिनल मुदहज़ीन। कूड़ा किसके नाम निकला? अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। वो कभी कुरे को देखते हैं, कभी अल्लाह के पैगंबर के चेहरे को देखते हैं कि ये भागा हुआ गुलाम नहीं हो सकता। पूरी कश्ती पुकार उठी, ये भागा हुआ गुलाम नहीं हो सकता। गलती लगी, दोबारा कूड़ा डालो। फिर कूड़ा डाला गया, फसाहमा फकाना मिनल मुदहज़ीन। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। कश्ती वाले कहते हैं गलती हुई, फिर कूड़ा डालो। और 3 दफा कूड़ा डाला दिया। अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। कश्ती के अफराद खामोश हो गए। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते हैं लोगों, अपने मालिक की इजाजत के बगैर जाने वाला गुलाम नहीं। मैंने अपने रब से इजाजत नहीं ली, अपने रब की इजाजत के बगैर एक बस्ती को छोड़ दिया मैंने कि ये मुसलमान नहीं हो रही, चलो किसी और बस्ती में चला जाता हूं, वो गुलाम मैं हूं। छलांग लगा दी, कश्ती में छलांग, दरिया में छलांग लगा दी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली को कि मेरे इस मेहमान को महफूज कर ले। मछली ने अपना मुंह खोला, अल्लाह का पैगंबर मछली के पेट में चला गया। अल्लाह ने मछली को आर्डर दे दिया कि इसको हजम नहीं करना, सिर्फ इसको महफूज रखना है। महफूज रखा, 40 दिन महफूज रखा या इससे ज्यादा दिन महफूज रखा। अल्लाह का पैगंबर अपनी कश्ती को किनारे नहीं लगा सका। तुमने ये सोच कहां से ली है कि अब्दुल कादिर जिलानी कश्तियों को डोबते हैं, तारते हैं, 52 लाख कश्तियों को किनारे लगाते हैं, निजामुद्दीन चिश्ती भी के कश्तियों को किनारे लगाते हैं। ये कहां से अकीदा आपको मिला? ये सोच और ये नजरिया आपने कहां से सीखा? कुरान तो कहता है अल्लाह के सिवा कश्ती तो अल्लाह का नबी भी किनारे नहीं लगा सका था। मेरा और कौन है कश्तियों को किनारे लगाने वाला? जब एक पैगंबर अपनी कश्ती को किनारे नहीं लगा सका, एक नबी जो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी मछली के पेट में चले गए। अब 3 अंधेरों में अल्लाह के पैगंबर ने किसको पुकारा? फ़ाख़लिसू लहु दुआ फदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। अल्लाह को खालिस पुकारना है। खालिस क्या दुआ की? कुरान कहते हैं सूरह अंबिया पढ़ो, घर में तर्जमे से खोल के कुरान पढ़ो। अल्लाह की कसम, जिस दिन कुरान को तर्जमे से पढ़ना शुरू कर दोगे, इन मौलवियों की रोटियां बंद हो जाएगी। ये कभी धोखा नहीं दे सकेंगे। तुम कुरान को तर्जमे से खोल के देखो,
ये 11वीं के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये गैरुल्लाह की दरगाहें ठप हो जाएंगी, ये सारे मज़ार बंद हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएंगे, तहवाला हो जाएंगे। कुरान पढ़ के देखो, कुरान क्या कहता है? फनादा फी ज़ुलुमात, अल्लाह का पैगंबर मछली के पेट में रो पड़ा। 3 अंधेरों में था, मछली के पेट का अंधेरा, समुद्र की तह का अंधेरा, रात का अंधेरा। किसको पुकारा? फनादा फी ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 अंधेरों में अल्लाह का नबी गिड़गिड़ाने लगा, अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा, ये कलिमा इखलास है। इस कलिमे ला इलाहा का कौन सा कलिमा कहते हैं? ये कलिमा इखलास है, इखलास। एक सूरत भी इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो भी इखलास है, ये कलिमा भी इखलास है। दुआ में भी इखलास होना चाहिए। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे सिवा कोई भी इस गम से नजात देने वाला नहीं। अल्लाह किसी का वास्ता उठाए, कुरान को सूरह अंबिया उठाए, साफात उठाए, सूरह यूनुस उठाए, किसी नबी का वास्ता और वसीला डाला हो, जाओ जाओ अल्लाह के किसी नबी ने वास्ता वसीला किसी बरगुज़ीदा पहले के बाबे का डाला हो, एक हवाला लेके खालिस अल्लाह को पुकारो। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? फस्तजबना लहू फनज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। हमने अपने नबी की दुआ को सुन लिया, हमने उसको गमों से निजात दे दी। और फिर अल्लाह ने दूसरे मुकाम पे क्या फरमाया? फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो मुझे ना पुकारते, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर मेरा पैगंबर मछली के पेट में मुझे काल ना मिलाता, लल्लाबी सफी बतनी इला यौम युबअसून, मैं क़यामत तक यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बंद रखता, मैं बंद रखता। नजात का हल क्या है? दुआ, खालिस दुआ। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, तू इतना आकड़ खाए, तू अपने रब को पुकारता नहीं, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। तू क्या समझते है तेरा रब कमजोर है? नहीं, अपने रब को पुकार, अल्लाह ने निजात दे दी। वह कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं हम तमाम मोमिनों को ऐसे निजात देते हैं। मेरे भाइयों, दुआ हल है, दुआ खालिस अल्लाह से दुआ करनी, खालिस, कोई वास्ता नहीं, कोई वसीला नहीं। हाँ, अपने नेक अमल का वसीला डाल सकते हो, अल्लाह के नामों का वसीला डाल सकते हो। अल्लाह का वली बुजुर्ग नेक जिंदा है, उससे दुआ करवा सकते। ये 3 वास्ते जायज़ हैं। दुआ अल्लाह के किसी वली बुजुर्ग जो जिंदा है, और वली भी समझो, वली किसे कहते हैं? हमने समझा वली वो होता है जिसने जिंदगी में कभी गुस्सा ना किया, उसको हम वली समझ बैठते। यही म्यार है ना हमारा, यही म्यार है। हम समझते हैं वो वली है, वो वली जितना गंदा होता चला जाए, पाव मैल जमी हो, वो वली है। आधा लिबास उतार दे, आधा वली, सारा लिबास उतार दे, पहुंची सरकार, पहुंची, साफ लगाओ। इस कौम का म्यार देखो, हमारा कोई नौजवान और सर से टोपी उतार देना तो गुस्ताख होगी। क्या कहते हैं? कहते हैं गुस्ताख है। और इनका बुजुर्ग सारे कपड़े उतार के बरहना, वो नाचना शुरू हो जाए, कहते वली है। मैंने कल एक वीडियो देखी कि एक नांगे शाह वो बरहना डांस कर रहे, उसके इर्द गिर्द बीवियां जो है वो ताली बजा रही। गैरत का जनाजा नहीं निकल गया इस कौम का। ये वली समझे बैठी है इंटरनेशनल मुसलमान। मेरे भाइयों, अल्लाह सफाई को पसंद करता है, सफाई को, तहारत। अल्लाह का वली वो होता है जो बावजू रहता है, जो वुजू का पाबंद है, जो पाक और तैयब ताहर रहता है,
लेकिन ये अजीब म्यार बन गई है। ये जायज वसीला है। नेक अमल का वसीला अल्लाह का वली, कोई भी मोमिन वली कौन है? जो तौहीद परस्त है, शिरक नहीं करता, नमाजी है। जो शिरक नहीं करता और नमाजी है, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता है, वो अल्लाह का वली। वो कौन है? उससे दुआ करवाओ। ये जायज वसीला है। और दूसरा वसीला क्या है? अल्लाह के नामों का वसीला, अल्लाह की सिफात का वसीला, ये जायज वसीला है। इसके अलावा किसी नबी वली बुजुर्ग फरिश्ते का वसीला दुआ में डालना ये शिर्क व बिदअत है। इससे बचो, अल्लाह से खालिस दुआ करो। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे अपने साथ, अपनी जात के साथ अल्लाह हमें सही ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए।